कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी पूरी किताब बाकी है। जी हाँ साथियों, आइए आज शुरू करते हैं ट्रायंगल्स एक नए अंदाज में। अ फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। मीन्स बेटा एक आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो या बंद हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक आकृति है, आप देख सकते हैं कि इस आकृति में तीन भुजाएं हैं। यह तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है और एक समतल में बनी है, इसलिए यह एक त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, ट्रायंगल है क्योंकि इसमें तीन साइडें हैं और यह एक प्लेन पे बना हुआ है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे। अगर त्रिभुज के प्रकारों की बात की जाए बेटा तो भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर इसे बांटा गया है। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं और उसी प्रकार से कोणों के आधार पर भी ट्रायंगल के थ्री टाइप होते हैं। आप कह सकते हो कुल मिलाकर ट्रायंगल के सिक्स टाइप होते हैं। तीन होते हैं जो भुजाओं के आधार पे होते हैं और वहीं तीन होते हैं जो कोणों के आधार पे होते हैं। अब भुजा के आधार पे बच्चों जो त्रिभुज के प्रकार है उसमें होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तथा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तथा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी इंग्लिश में कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। इसी तरह से न्यून कोण त्रिभुज को आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है बच्चों, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का अर्थ ये होता है बेटा कि एक ऐसा त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही पता है, सम मीन्स बराबर, सम मीन्स यहाँ पे बराबर, बाहु मीन्स भुजा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें बराबर हो। आप यहाँ देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, अब बेटा यहाँ पे इसकी सभी अगर साइड बराबर हैं तो यह हम क्या कहेंगे बताओ, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसकी सभी साइड आपस में बराबर है। और अगर किसी समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड अगर बराबर है बेटा तो इसके सभी कोण भी बराबर होंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है बेटा, और सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स होता है दो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बेटा यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पे भुजा 5 सेंटीमीटर का लिया, दूसरी भुजा भी हमने 5 का लिया और इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला दिया। अगर हमारी ये दोनों साइड बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे कि यह जो बना त्रिभुज है यह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। इस भुजा के सामने का यह कोण और इस भुजा के सामने का यह कोण यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। वहीं दूसरी ओर विषमबाहु त्रिभुज हमारा जो तीसरा नंबर है बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है तो यह स्केलन ट्रायंगल है। अब बच्चों कोई अगर साइड बराबर नहीं होगी, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है तो कोई भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, तो सबसे पहले यहाँ पे है न्यून कोण त्रिभुज। अब बच्चों न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोण 90 अंश से कम हो। सारे कोण कैसे हो, 90 से कम हो। देखिए जैसे ये है बेटा, अब इस ट्रायंगल में इसके सारे एंगल 90 डिग्री से लेस हैं, कम है, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, या फिर आप इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 से लेस हो, कम हो। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसके सभी कोण, सॉरी जिसका एक कोण, कोई एक कोण 90 से ज्यादा हो। ठीक है, कोई एक कोण, जैसे आप जानते हो 90 ऐसे बनता है, इस तरह से 90 आता है, तो 90 से ज्यादा होने का मतलब ऐसे बना हो। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या है, तो आप कहोगे कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। और बेटा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण ठीक 90 अंश का हो, कोई एक कोण कैसा हो, ठीक 90 अंश का हो। अगला है ट्रायंगल्स को पढ़ना। अब बच्चों जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह त्रिभुज है, हाँ, अब इस त्रिभुज में अगर हम कोणों को पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे देखिए
इस त्रिभुज में यह कोण ए है तथा यह कोण बी है तथा यह कोण सी है। आप याद रखना कि यहाँ भी ये 3 भुजाओं से घिरा हुआ है, यह हमारा एक त्रिभुज है। और अगर हम इसमें अपने कोणों को पढ़ना चाहेंगे तो कोणों को पढ़ने के बहुत से तरीके हैं बेटा। जैसे अगर हम कोण ए को पढ़ेंगे तो एक तो अर्थ है बेटा आप डायरेक्ट लिख दोगे एंगल ए, ठीक है। या तो फिर अगर आप एंगल ए को पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि ए बीच में आए, ठीक है। जैसे हम इधर से पढ़ें एंगल बी, बी से पढ़ेंगे बी ए सी। आप ये मान के चलना है कि कोण ए बीच में आए अगर हम ए को पढ़ रहे हैं, अगर हम सी को पढ़ेंगे तो सी बीच में आए। ये मान के चलो कि ए को इस समय पढ़ रहे हैं तो ये दोनों इसके बॉडीगार्ड हैं, ठीक है, ये एक स्पेशल आदमी है, ऐसा मान के चलिए। अगर बच्चों हम ए को पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ेंगे बी ए सी, या हम इसी ए को इस तरफ से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे सी ए बी। इसी तरह से अगर हम एंगल बी को पढ़ेंगे तो या तो हम डायरेक्ट एंगल बी लिखेंगे बेटा, या तो हम इसे पढ़ेंगे एंगल ए बी सी। इस तरह से देखिए एंगल और ट्रायंगल में फर्क है। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लिख देंगे बेटा तो ट्रायंगल ए बी सी का मतलब है यह पूरा चित्र, ठीक है। लेकिन एंगल का मतलब है कि इस पूरे चित्र का कोई एक कोण, इस पूरे चित्र का कोई एक कोण एंगल से दर्शाया जाएगा। और इस ट्रायंगल वाले फिगर से हम कहेंगे कि ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह से हम चाहे तो ए बी सी पढ़ सकते हैं या हम सी बी ए भी पढ़ सकते हैं, सी बी ए। तीनों ही केस में हम एंगल बी को स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए अगर हमें एंगल सी को स्टडी करना है तो हमें किस तरह से मिल रहा है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे बी सी ए, एंगल बी सी ए ऐसे पढ़ेंगे। या तो बेटा हम डायरेक्ट एंगल सी लिख देंगे, या तो हम इसे इस तरफ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए सी बी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोणों को इस तरह से पढ़ा जाता है, ट्रायंगल्स के कोण को हम ऐसे पढ़ते हैं। चलिए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देखते हैं बेटा। त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। जब दो त्रिभुज हो हमारे पास वे कैसे सर्वांगसम होंगे बेटा। सर्वांगसम मतलब होता है कि जब दो आकृतियां हो और दोनों एक दूसरे को इस तरह से ढक लें। जैसे आपकी ये हथेली इस हथेली को अगर पूरी तरह से ढकेगी, ओवरलैप करेगी, तो उसे हम कहेंगे कि उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि हमारी दोनों हथेलियां एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो बेटा त्रिभुजों की सर्वांग समता मतलब होता है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे को ढक लें, जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को ढक लें तो उसे त्रिभुज की क्या कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। When two triangles overlap to each other, जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप करें और इट विल बी क्या, कॉन्ग्रुएंस, तब ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। वैसे बेटा यहाँ पे देखो कि हमारे पास मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और इसी जैसा एक और त्रिभुज है। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लें, बेटा आज कर लो, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढकें, ठीक है, और जब कोई आकृति एक दूसरे को ढकती है तो उस कंडीशन में ये कहा जाता है कि ये इसकी संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर है, तथा यह संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर है, और ये संगत भुजा इसके बराबर है। अगर हम इस ट्रायंगल का नाम दे दें बेटा, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम है ABC और ये ट्रायंगल हमारा है DEF, तो हम कहेंगे इस कंडीशन में कि अगर ये ट्रायंगल इन्हें ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। और उस कंडीशन में बेटा हमारी AB साइड इक्वल होगी DE साइड के, BC भुजा बराबर होगी EF भुजा के, तथा AC भुजा किसके बराबर होगी, DF भुजा के। और साथ ही बेटा इसके जो एंगल हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, जैसे कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण E के, तथा C बराबर होगा कोण F के, है ना। इस तरह से ये सर्वांगसम त्रिभुज कहे जाएंगे। सर्वांगसम त्रिभुज होने की कुछ कंडीशंस भी होती है बेटा। सर्वांगसम 4 कंडीशन से आते हैं, या तो साइड से आएंगे, है ना। यहाँ से देख लीजिए सर्वांगसम या तो बेटा किससे आएंगे, साइड से आएंगे, एंगल से आएंगे, ठीक है, एंगल साइड, या फिर बेटा RHS से आएंगे, है ना। ये 4 कंडीशन होती हैं किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम बोलने के लिए। देखो बेटा साइड का मतलब होता है कि जब दो ट्रायंगल्स ऐसे हो कि उनकी सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे ये भुजा इसके यानी AB इक्वल है DE के, BC इक्वल है EF के और AC इक्वल है DF के, तो सभी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, तो हम कहेंगे कि यह कंडीशन साइड की है।
बच्चों एंगल साइड एंगल में क्या होता है कि किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो, दो संगत कोण बराबर हो तथा एक उसकी साइड इक्वल हो। और इसी प्रकार साइड एंगल साइड सास का मतलब क्या है बेटा, है ना, इसका मतलब होता है कि जब दो ट्रायंगल्स की साइड इक्वल हो तथा एक एंगल इक्वल हो, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो। ठीक है। RHS का मतलब है कि जब दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो उनकी हाइपोटेनस साइड को हम देखते हैं। और अगला है हमारा त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता है हमारा, सर्वांग समता हम पढ़ लिए, समरूपता देखिए त्रिभुजों की समरूपता। बेटा समरूप मतलब होता है कि जब दो आकृतियां एक दूसरे के जैसी ही दिखे, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। अगर कोई ट्रायंगल सर्वांगसम है तो यह पक्की बात रहेगी बेटा कि वह समरूप भी है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कोई ट्रायंगल समरूप है तो जरूरी नहीं है कि वह सर्वांगसम हो। ठीक है, तो अगर कहीं ये आ जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सर्वांगसम है तो क्या वे ट्रायंगल्स एक दूसरे के समरूप भी होंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ अगर सर्वांगसम है तो समरूप है, लेकिन समरूप है तो जरूरी नहीं है कि वे सर्वांगसम भी होंगे। अगला है बच्चों त्रिभुजों की समरूपता, जैसे कि जब दो त्रिभुज की संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर हो। जब दो त्रिभुज ऐसे दिए हो कि उनकी संगत भुजा बराबर हो। ठीक है, संगत भुजा बराबर ना करके यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब दो त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। बेटा भुजा ना बराबर हो लेकिन भुजा का क्या बराबर हो, अनुपात, रेशियो उसका इक्वल हो। बेटा जैसे आपके पास यही दो त्रिभुज हैं, अभी तक अगर इनकी पूरी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी तब तो बेटा ये सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, जैसे AB है तो बेटा AB का अनुपात हम किससे लेंगे, DE से। AB बटा DE बराबर बेटा AC है, AC का रेशियो हम किससे लेंगे बताओ, AC का रेशियो हम DF से लेंगे, इक्वल। और यहाँ पे क्या है BC है तो BC का रेशियो किससे लेंगे बेटा, EF से, है ना। अगर इनके तीनों अनुपात आपस में बराबर आ जाए, भुजा के अनुपात बराबर आ जाए या तीनों कोण बराबर आ जाए, बेटा इसकी भी यही प्रॉपर्टी होती है कि साइड 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 का अनुपात बराबर हो जाए, या बेटा दो एंगल और एक साइड का रेशियो इक्वल आ जाए, या साइड एंगल साइड का मतलब यहाँ पे तब ऐसा होगा कि दो साइड का अनुपात तथा एक एंगल बराबर हो। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। एक जैसी दिखने वाली आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं।